जय हिंद। आज हम स्टैचू ऑफ वननेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे स्टैचू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश में ही क्यों बनाया गया है। और ये जो फ़ोटो देख रहे हैं ये आदि शंकराचार्य जी की फ़ोटो है, तो इनका मध्य प्रदेश से क्या लिंक है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे इनकी जो फिलोसॉफी थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी उसके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में 108 फीट की आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति उद्घाटन की गई थी। न्यूज़ थोड़ी पुरानी है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, सो मुझे लगा कि मैं इस पर डिस्कस कर दूं। तो ये स्टैचू ऑफ वननेस जो है मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट पे मंदहंता आइलैंड पे स्थित है। अब मंदहंता आइलैंड या मंदहंता द्वीप जो है वो नर्मदा रिवर के पास ही है। याद रखिएगा, नर्मदा रिवर मंदहंता आइलैंड के पास है। अब ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो कि ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। अब ओमकारेश्वर क्यों बोला जाता है उस प्लेस को? क्योंकि ये पिक्चर आप देखो, ये पिक्चर में अगर आप ऊपर से सैटेलाइट व्यू से देखोगे तो इसका जो आकृति यानी शेप है बिल्कुल ओम के जैसा है, तो इसलिए इसको ओमकारेश्वर भी कहा जाता है। ये मंदहंता आइलैंड के बारे में काफ़ी सारी हिस्ट्री है। जैसे कि कहा जाता है कि कोई किंग होते थे, किंग मंदहंता, वो अपने पाप का प्रायश्चित करने यहाँ पे आए थे और उनको शिव जी प्रकट हुए थे। ऐसे काफ़ी सारे हिस्ट्री है। देन यहाँ पे इस आइलैंड पे, मंदहंता आइलैंड पे, जो आदि शंकराचार्य जी थे उन्होंने अपने एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए यहाँ पे आए थे। अब देखते हैं ये जो 12 ज्योतिर्लिंग में बताया, इस पर आप थोड़ा देख लीजिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग, एक सोमनाथ में है जो गुजरात, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों ही एमपी में ही है। देन मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो आंध्र प्रदेश में है। ऐसे करके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आप देख लीजिएगा। देन आदि शंकराचार्य जी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये आदि शंकराचार्य जी एग्जैक्टली ही वॉज बोर्न इन केरला। देन ही टूक समाधि एट द एज ऑफ 33। कहाँ पे? केदारनाथ, केदार तीर्थ करके जगह है जो बिल्कुल केदारनाथ टेम्पल के ऑलमोस्ट अराउंड 600 मीटर पे ही है। तो ये केदारनाथ पे ही टूक समाधि। देन ही वॉज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। अब ये जो थ्योरी बताए थे डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत वेदांत, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अद्वैत वेदांत। अब इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं। अद्वैत वेदांत होता क्या है एग्जैक्टली? अद्वैत वेदांत ये बताता है, इट इज़ ए स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसॉफी दैट emphasizes दैट नॉन डुअल नेचर ऑफ रियलिटी। इट टीचेस दैट द ब्रह्मा दैट इज अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्मा इज अल्टीमेट रियलिटी and is the only true existence, and Atma, that is individual soul, are ultimately identical to Brahma। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या बता रहे हैं, मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, ये बताने का ये जो अद्वैत वेदांत है यानी नॉन डुअलिज्म आप बोल सकते हो, नॉन डुअलिज्म इनकी फिलोसॉफी थी, नॉन डुअलिज्म। तो ये बताता है, इट सिंपली मीन्स, मतलब इट्स सिंपली ए फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल बिलीफ that there is no separation between self and the universe, and that all things are ultimately one. The perspective suggests that individual self and the external world are not two separate entities, but rather they are two separate aspects of a single unchanging reality। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको और भी आसान भाषा में बता देता हूँ। ये जो अद्वैतवाद है ये एक दार्शनिक और आध्यात्मिक विश्वास है। ये बताता है कि स्वयं और ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है। मैं ये डायग्राम के साथ बता रहा हूँ। सपोज़ ये गॉड, ये सोल और ये वर्ल्ड, ठीक है। तो ये बताता है वर्ल्ड इज़ अ मिथ, वर्ल्ड इज़ नॉट रियलिटी। और गॉड और जो सोल है ये दोनों में कनेक्शन है, मतलब दैट इज़ वन एंटिटी। तो ये ब्रह्मांड और स्वयं के बीच में कोई अलगाव नहीं है और सभी चीज़ें अतः एक है। ये और भी कहता है कि व्यक्तिगत आत्मा और बाहरी दुनिया में कोई अलग संस्थाएं नहीं है, बल्कि वे एक ही अपरिवर्तनीय वास्तविकता के दो पहलू हैं। आई होप कि आपको नॉन डुअलिज्म यानी अद्वैत वेदांत
समझ में आया होगा। ये बहुत ही पॉपुलर हुई थी उनकी। देन उन्होंने क्या किया था एग्जैक्टली, ही हैज एस्टैब्लिश्ड 4 मठ्स इन 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। एक तो आप बहुत ही पॉपुलर है, आप सुने होंगे जोशीमठ करके, ज्योतिर्मठ भी बताया जाता है। जोशीमठ जो बद्रीनाथ केदार उत्तराखंड में है। देन पुरी में उड़ीसा में है गोवर्धन मठ। देन द्वारका गुजरात में है द्वारका मठ। और श्रीनगरी सरदा पीठम उसको बोलते हैं, कर्नाटक में है। ये 4 मठ बनाए थे। एक है श्रीनगरी कर्नाटक में, एक पुरी में गोवर्धन मठ, दूसरा आपका द्वारका एंड चौथा बद्रीनाथ। ठीक है, ये 4 मठ उन्होंने बनाया था। उनकी मेजर वर्क्स जो है, एक है ब्रह्मा सूत्राभ्यास, देन भज गोविंद सतारा, निर्वाण सत्तकम एंड पराकरण ग्रंथस। ये 4 उनकी मेजर वर्क्स है। ये 4 मठ भी उन्होंने बनाया था। अब इतना ही है कि वो केरला में पैदा हुए थे। एज द एज ऑफ 33 ही टुक समाधि एट केदारनाथ। देन याद रखिएगा, ये शिव जी के भक्त थे, यानी ही वॉज द डिवोटी ऑफ शिव। देन डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत वेदांत या नॉन डुअलिज्म, ये इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।